नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जो है एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं और इनसे जो है ऊपर भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। ग्रहों की शांति करते हैं रुद्राक्ष। जो भी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ये ग्रह नक्षत्र होते हैं, रत्नों से जो है सबसे अधिक तेजी से कार्य करते हैं रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रतीक होते हैं और सभी ग्रहों को शांत करने में बहुत सहायक होते हैं। रुद्राक्ष जो है किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को जो है एक पल में अपने प्रभाव से जो है उसके दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम को जो है कम कर देते हैं। चाहे आपका ब्लड प्रेशर, कोई हृदय रोग, मानसिक चिंता जैसी गंभीर से गंभीर बीमारी को जो है रुद्राक्ष धारण करने से जो है ठीक हो जाते हैं। यदि आप किसी रुद्राक्ष के बड़े दाने को देखते हो, ध्यान से देखना, और उस रुद्राक्ष का जो है निरीक्षण करें तो उसमें आपको जो है ओम, सर्प, शिव, घंटा, नंदी, इनमें से किसी की एक आकृति आपको जो उस दाने पर जो है उभरी हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो भगवान शिव के जो हैं कारक रूप होते हैं और वे शिव के प्रतीक होते हैं। शिव उन्हें जो है धारण करते हैं। वैसे लोगों को या लोगों में जो है बीमारी का जन्म जो है ग्रहों से होता है, क्योंकि मनुष्य जो है हर समय हरदम ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में रहता है। और रुद्राक्ष जहाँ ग्रहों का या उनके अनिष्ट प्रभाव को जो है दूर करते हैं, वहीं रुद्राक्ष को जो है हम औषधि के रूप में यानी कि दवाई के रूप में भी उन्हें धारण करते हैं, उनकी औषधि को, और औषधि रूप में रोगों से ये छुटकारा भी मिलता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाता है, कोई सर्प वर्प काट लेता है, तो रुद्राक्ष को जो है पानी में घोलकर पिलाने से जो है विष का जो है प्रभाव जो है बहुत कम हो जाता है कुछ हद तक। दूसरा, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बाल रूप हो, कोई पूतना, कोई नज़र, कोई मसान संबंधित किसी बालक को किसी ग्रह नक्षत्र का कोई दोष लग जाता है, बालक को बहुत अधिक बाल रोग होते हैं, तो किसी भी बालक को जो है माँ के दूध में जो है रुद्राक्ष को घोलकर पिलाने से, किसी भी बालक को जो है रुद्राक्ष घोलकर घिसकर जो है अगर माँ के दूध में पिला दिया जाता है तो बच्चे के सभी जो है बाल रोग जो है दूर हो जाते हैं। तीसरा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर मिर्गी के रोग से पीड़ित हो तो काली मिर्च के साथ रुद्राक्ष को जो घोलकर पिलाने से उसके रोग में जो है कमी तुरंत आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो भगवान शिव की आराधना है, भगवान शिव का जो है भगवान शिव पर जो आस्था रखनी बहुत जरूरी है। अगर किसी भी स्त्री या किसी भी लड़की को कोई हिस्टीरिया रोग से पीड़ित हो, मूर्छा, फदर रोग या कोई भी गुप्त रोग, 6 मुखी रुद्राक्ष अगर किसी भी महिला के या किसी भी लड़की के गले में लाल धागे में, लाल डोरे में जो धारण अगर कर दिया जाता है, वह कभी भी तय उम्र पूरी जिंदगी में जो है इन रोग से जो कभी पीड़ित नहीं होगी। और अब बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र की। जो बच्चे, जो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी बच्चे की याददाश्त बढ़ाने के लिए, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए 4 मुखी का रुद्राक्ष दूध में उबालकर देने से 20 दिन तक कोई भी बच्चा अगर 6 मुखी का रुद्राक्ष जो है
उस बच्चे को गाय के दूध में जो है, बछड़े वाली गाय के दूध में घोल कर अगर दे देते हैं, दूध कैसा भी हो, गाय का दूध हो, और 20 दिन तक उस बच्चे को पिला दिया जाता है, तो उसकी सोचने की, समझने की शक्ति जो है 100 गुना बढ़ जाती है। विद्यार्थियों के लिए खासकर 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी और उसे पिलाने से भी बहुत लाभप्रद होता है। अब बात करते हैं 1 मुखी रुद्राक्ष की। अगर कोई व्यक्ति अगर 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो उसे कभी भी धन, मान, सम्मान और कभी भी स्थिर लक्ष्मी, हरदम उसे स्थिर लक्ष्मी की जो प्राप्ति होगी, और सांस संबंधित बीमारी और कोई भी काम रोग, कोई व्यक्ति अगर किसी भी मतलब जो है किसी गुप्त रोग या किसी काम रोग से जो पीड़ित हो तो वह तुरंत जैसे से छुटकारा मिल जाएगा। 1 मुखी रुद्राक्ष जो भगवान शिव का जो है रूप होते हैं, प्रतीक होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष जो है होली की रात्रि को ही धारण किया जाता है, और 2 मुखी रुद्राक्ष में जो है वशीकरण की शक्ति होती है। जो कोई व्यक्ति या स्त्री 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करती है तो उसके ऊपर जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्त्री सम्मोहित हो जाती है, या वशीकरण का प्रभाव जो है उस पर तुरंत पड़ता है। इसे जो है 1 मुखी रुद्राक्ष वाले जो है जिसकी जो मेष राशि हो वो धारण कर सकते हैं, और 2 मुखी रुद्राक्ष जो है वृषभ लगन वाले धारण कर सकते हैं, जिसकी वृषभ लगन कुंडली हो, क्योंकि इसे धारण करने से जो है तामसिक जितनी प्रवृत्तियां हैं उस पर जो है काबू पाया जाता है। किसी को गुस्सा अधिक आता हो या कोई बुरी स्वभाव वाला, तामसिक प्रवृत्ति वाला जो है वो 2 मुखी रुद्राक्ष जो है धारण कर सकता है। अब बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की। घर की शांति के लिए और कोई भी अभिष्टक वस्तुओं की प्राप्ति, कोई अगर कोई जो है पीलिया रोग से प्रभावित हो, और पीलिया जो है बृहस्पति के खराब होने से ही होता है। अगर हमारी जन्म पत्रिका में या गोचर ग्रह में अगर हमारी बृहस्पति खराब चल रही हो तो वह व्यक्ति जो है पीलिया रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो वह 3 मुखी रुद्राक्ष जो धारण कर सकता है उसे तुरंत लाभ होगा। अब बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। इसे जो है 4 मुखी रुद्राक्ष को जो है कर्क लगन वाले धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके धारण करने की जो विधि है वह किसी भी प्रदोष को जो है त्रयोदशी तिथि में जो धारण करना चाहिए। इससे जो है आपके मानसिक विकार, समस्त मानसिक विकार जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और हमेशा जो है इस व्यक्ति का जो मन प्रसन्न रहता है, मन जो है शांत रहता है। अब बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 5 मुखी रुद्राक्ष जो है धारण करता है, पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है वह दिवाली की रात्रि को लक्ष्मी पूजन के समय इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अधिकतर यह कन्या लगन वालों पर जो है प्रभावित होता है। कन्या लगन जिस भी व्यक्ति या कन्या की कुंडली की जो कुंडली जो है कन्या लगन की होगी उसे तुरंत पहनना चाहिए। उनके ऊपर जो 100% यह बिल्कुल कार्य करेगा, और जीवन में किसी भी प्रकार की अन्न, धन, भवन, भूमि, भवन, वाहन, संतान, किसी प्रकार की उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो दिवाली की रात में धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। यह 6 मुखी रुद्राक्ष जो है यह भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक जी का रूप होता है, और इसे तुला लगन वाले धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। नौकरी संबंधित कोई भी बाधा जो है दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष की।
जो भी व्यक्ति इसे धारण करता है, अगर इसे तुला लगन वाले धारण कर सकते हैं, या मतलब तुला लगन वाले जो है धारण करे, तो यह बहुत शुभ योग बनता है। वह राजयोग निश्चित भोगेगा, उसे किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं आठमुखी रुद्राक्ष की। आठमुखी रुद्राक्ष जो है वृश्चिक लगन वालों को धारण करना चाहिए, और इसे धारण करने से जो है यश, मान, धन लाभ तथा कोई भी शारीरिक रोग, हृदय रोग, मानसिक रोग, किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं रहेगा। अब बात करते हैं नौमुखी रुद्राक्ष की। नौमुखी रुद्राक्ष यह धनु लगन वालों के लिए सबसे अच्छा योग होता है, और जिसकी जन्म पत्रिका में या किसी की जन्म पत्रिका सूर्य राशि जो है, सूर्य लगन धनु लगन का होता है, तो उस व्यक्ति के लिए यह बहुत शुभ होता है। उसे हृदय संबंधित कोई भी हृदय की दुर्बलता को दूर करने, कोई भी दुर्घटना, वाहन दुर्घटना होने, कोई भी प्रेत बाधा दूर होने के लिए सबसे सही है, यह सबसे जो है बहुत शुभ रहता है। अब बात करते हैं दशमुखी रुद्राक्ष की। दशमुखी रुद्राक्ष इसे मकर लगन वाले को पहनना चाहिए, और इसे धारण करने से जो किसी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु का भय जो है, उसके मन में कोई भी डर, कोई भी तिराए चुराए से कोई भी झपेट, किसी भी शमशान से, किसी भी रात में चले आ रहे हम रास्ते में किसी पेड़ से या किसी भी चौराहे से, किसी भी रोड रास्ते से कभी भी कोई चीज़ हावी नहीं होती। तो काले धागे से जो अधिक सबसे प्रभावी जो है आपका दशमुखी रुद्राक्ष होता है। अब बात करते हैं हम 11मुखी रुद्राक्ष की। यह 11मुखी रुद्राक्ष जो होता है, यह सूर्य लगन यानी कि जिसकी सिंह लगन की कुंडली होती है, और शिवरात्रि वाले दिन उस व्यक्ति को यह धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से जो है सब रोग दूर हो जाते हैं 11मुखी रुद्राक्ष को। अब बात करते हैं 12मुखी रुद्राक्ष की। 12मुखी रुद्राक्ष मीन लगन वालों को धारण करना चाहिए, और जो इस 12मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके मन में कभी भी कोई भी किसी के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। और अब बात करते हैं 13मुखी रुद्राक्ष की। जब कोई व्यक्ति 13मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, तो उस व्यक्ति के जो है मान, प्रतिष्ठा, वैभव उस व्यक्ति को मिलता है। मीन लगन वाले को जो है, क्योंकि इसका कारक लगन के जो स्वामी जो है बृहस्पति भगवान होते हैं, और बृहस्पति जो है सभी देवता के गुरु होते हैं। इस रुद्राक्ष को जो है 13मुखी रुद्राक्ष को जो है कोई भी राशि वाले धारण कर सकते हैं, सब राशि वाले धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने से जो है अगले व्यक्ति पर जो है इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है, वह हमारी बात से प्रभावित होता है, और उस व्यक्ति का झुकाव जो हमारी तरफ होता है। तो 13मुखी रुद्राक्ष वाले जो है कोई भी राशि वाले से धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 14मुखी रुद्राक्ष की। इस रुद्राक्ष को भी सभी राशि वाले धारण कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति के जो है जन्म लगन पत्रिका में सूर्य लगन के होते हैं, या सूर्य लगन सूर्य जो है प्रथम भाव यानी पहले भाव यानी कि पहले घर पर या पहले चक्र पर बैठे हुए हों जन्म पत्रिका के सूर्य, तो 14मुखी रुद्राक्ष को जो है वही व्यक्ति धारण करे बस केवल। 14मुखी रुद्राक्ष को जो है महामृत्युंजय मंत्र से जो है सिद्ध करके पूजित करके तभी धारण करना चाहिए। इससे जो है समस्त रोगों की जो है से मुक्ति मिलती है, वह जो है प्रसन्नता प्राप्त होती है। और लगन पर सूर्य होने से जो है उस व्यक्ति का भाग्य जो है राजा की तरह पूरे क्षेत्र में और हर क्षेत्र में जो है उसका यह सूर्य के समान फैलेगा,
उसे जो है किसी भी प्रकार की अन्न धन की, धन भूमि भवन वाहन की उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अगर एक बार इसकी जो है कृपया, भगवान शिव की कृपया उस लगन वाले के ऊपर पड़ जाए तो वह एक प्रकार का जो राजयोगी भोगेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष को जो है हमेशा जो है बड़े देखभाल कर ही 1 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष को जो है और 3 मुखी रुद्राक्ष को जो है देख कर धारण करना चाहिए। वह हमें जो है उनके फल को समझना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए और महामृत्युंजय का जाप कर ही हम उन्हें धारण करें। और तभी हम पर जो भगवान शिव की कृपा रहेगी। और रुद्राक्ष जब हम कभी वॉशरूम जाते हैं, किसी बालक के जन्म संस्कार या कोई मरण में जाते हैं, तो रुद्राक्ष को जो घर पर उतार कर ही रख दें और इन्हें गंगा जल से स्नान कराकर उनकी पूजा कर धूप दीप देकर तभी दोबारा उन्हें धारण करें। और एक रुद्राक्ष को जो है 11 वर्ष तक ही धारण करना चाहिए। उसके बाद जो रुद्राक्ष जो है नया रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर उसे लाल कपड़े में थोड़े थोड़े रुपए चने प्रसाद या फूल में रखकर, सफ़ेद फूल में या सफ़ेद तेल में रखकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर उन्हें प्रभावित कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए बने हैं उनसे मेरा निवेदन है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपका कल्याण करें, आपका घर परिवार बना रहे। ओम नमः शिवाय।